बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आज़ाद कश्मीर की काबीना बनते साथ ही टूट गई है। मामला क्या है, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है नाज़रीन जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मुस्लिम लीग नून के एक बंदे को किस तरह से वजारत जो है वो दे दी गई है, इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। और एक ऐसा शख्स नाज़रीन जो चल भी जो है वो मुश्किलों से सकता है, इवन कि वो अगर कोई इंटरव्यू दे तो उसमें बोल भी वो मुश्किलों से सकता है, लेकिन उस शख्स को भी वजारत दे दी गई है। वो वजारत पर अब क्या काम करेगा, इस हवाले से अंदाज़ा आप ख़ुद ही लगा सकते हैं नाज़रीन। बहुत अहम तफसीलात हैं, ये नाम सारे के सारे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ नाज़रीन। ये तमाम डिटेल जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं वो नाम आपको बता दूँ कि जो आज वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो काबीना थी उसमें वो नाम दे दिए गए हैं। 15 वज़ीरों के नाम हैं और 2 जो हैं वो एडवाइज़र्स हैं। माफ़ कीजिएगा। सबसे पहला नाम तो अज़हर सादिक है। इस हवाले से मैं आपको पहले भी अपने कुछ व्लॉग्स में एक बहुत सारे नाम मैं ले चुका हूँ, आपके सामने रख भी चुका हूँ। सोर्सेज़ के ज़रिए जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रही है कि ये लोग इस मरतबा आज़ाद कश्मीर काबीना में होंगे। तो अज़हर सादिक का नाम उस वक्त मैंने लिया था, आज भी ये कन्फर्म हो गया, नोटिफिकेशन में उनका नाम मौजूद है। इसके अलावा चौधरी अरशद साहब, इनका नाम भी मौजूद है नोटिफिकेशन में, पहले भी मैं बता चुका हूँ। चौधरी अली शान सोनी, इसके अलावा ज़फ़र इकबाल मलिक, इसके अलावा चौधरी इखलाक, फिर इसके अलावा निसार अंसर साहब, फिर इसके अलावा सरदार मीर अकबर ख़ान साहब, फिर इसके अलावा शाहिदा सग़ीर साहिबा, फिर इसके बाद सरदार फ़हीम अख्तर, ख्वाजा फ़ारूक, चौधरी रशीद, दीवान अली ख़ान, अकमल सरगाला, अब्दुल माजिद ख़ान और सरदार हुसैन ख़ान। ये नाज़रीन वो 15 वज़रा हैं जो जिसकी मंजूरी आज दे दी गई है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से। काबीना में ये 15 लोग शामिल होंगे और इन्हें मुख्तलिफ वज़ारतें दी जाएंगी। इसके अलावा 2 एडवाइज़र्स भी हैं, उन एडवाइज़र्स के नाम भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें नाज़रीन मिस्टर मकबूल साहब हैं और इसके अलावा चौधरी मोहम्मद अकबर साहब हैं। ये 2 एडवाइज़र्स हैं। अब नाज़रीन यहाँ पर मामला क्या हुआ है कि अभी ही ये खाली एक ही दिन हुआ है इस काबीना को तश्कील हुए, लेकिन टूट फूट का ये शिकार इस तरह से हो गई है कि एक शख्स नाज़रीन, इसमें उसका नाम मैं आपके सामने रखता हूँ, सरदार मीर अकबर ख़ान साहब। सरदार मीर अकबर ख़ान साहब की कुछ अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो ये मुस्लिम लीग नून में रह चुके हैं 2016 से 2021 तक, और मुस्लिम लीग नून में भी ये वज़ीर थे नाज़रीन। ये बात आप अपने जहन में रखें, मुस्लिम लीग नून में भी इनके पास वजारत थी और 2021 में जो इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर के, उनमें इन्होंने मुस्लिम लीग नून से टिकट भी इनको जारी हो गया था, लेकिन बाद में ये आखिरी टाइम पर पीटीआई के टिकट पर लड़े। तो ये नाज़रीन सरदार मीर अकबर ख़ान साहब जो है, इनके हवाले से मज़ीद भी ये कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये करप्ट तरीन आदमी है और आगे जो नैब मुकदमात हैं, नैब आज़ाद कश्मीर में जो मुकदमात हैं, उनमें इनका नाम भी आएगा और इनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाएंगी। और मीर अकबर ख़ान साहब वो शख्स हैं जिनके हवाले से ये भी चीज़ गर्दिश में है कि जंगलात का जो महकमा था, वहाँ पर जो जंगलात हैं उसमें कटाई इनकी जानिब से काफ़ी की गई। और इमरान खान साहब जो कि माहौलियाती आलूदगी और पौधे लगाने के हवाले से जो 1 अरब जो है वो पौधे लगाए जाएंगे, इस चीज़ के ऊपर कंपेन उनकी शुरू से ही रही है, एक उनका मंशूर रहा है। तो ऐसे शख्स को वजारत में लेना जो ये काम करता हो, और ये वो बंदा है जो कि मुस्लिम लीग नून का बंदा है, 5 साल मुस्लिम लीग नून में वज़ीर ये रह चुका है, आखिरी टाइम पे नून लीग का टिकट लेके लेकिन पीटीआई में शामिल होना और फिर वजारत में आना, काबीना में आना और वज़ीर बनना नाज़रीन, ये एक करप्ट तोला है और किसी तरह से ये जस्टिफाई नहीं है। 5 साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में रहा, अब 5 साल पीटीआई की हुकूमत में रहेगा, वहाँ पर भी वज़ीर, वहाँ पर भी वज़ीर। तो ये मामला नाज़रीन जो है वो किसी तरीके से समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन शाहिदा सग़ीर साहिबा हैं, ये जो सग़ीर चुग़ताई साहब थे, उनकी अहलिया थी, वो एक हादसे में उनकी वफ़ात हुई। उसके बाद उनकी अहलिया को उनकी वफ़ात की वजह से उनको टिकट जारी किया गया, वो उनके टिकट पर जीती। और अब नाज़रीन चले आपने टिकट जारी कर दिया, ठीक है, लेकिन अब उन्हें वजारत देना ये किस तरीके से जस्टिफाई है कि उन्हें कोई सियासत में वो इन नहीं थी, खाली अपने शोहर के इंतकाल के बाद उनकी टिकट के ऊपर लड़ी और अब आपने उन्हें वजारत जो है वो दे दी। तो ये भी एक बिग क्वेश्चन मार्क है और यकीनन जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जब उन तक ये चीज़ें पहुँचेंगी तो वो भी सवाल करेंगे कि आखिर किस क्राइटेरिया के तहत इन्हें वजारत दी गई। और आखिर में नाज़रीन सरदार हुसैन
खान साहब, सरदार हुसैन खान साहब की नाज़रीन इस वक्त अगर मैं आपको उम्र बताऊं तो जो मेरे पास इतलात हैं तो मुबैना तौर पर 80 साल उनकी एज है। 80 साल का उम्र का आदमी जिससे सही तरीके से खड़ा भी नहीं होया जा रहा, सही तरीके से वो बैठ भी नहीं सकते, सही तरीके से वो बोल चाल भी नहीं सकते, बाजू भी उनके सही तरीके से काम नहीं कर सकते, वो इलेक्शन तो जीते ही जीते, टिकट उनको जारी किया पीटीआई ने, पीटीआई की नशिस्त पर वो जीते ही जीते, लेकिन अब उन्हें वजारत दे देना, वजारत पे तो वो बनना चाहिए जो एक्टिव हो, जो काम शाम कर सके। ये वहाँ पर बैठ के इन्होंने कुर्सी पर खाली अपनी इन्होंने मालशें या सेवा ही करवानी है, मज़ीद इन्होंने वहाँ पर क्या करना है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली आप नाज़रीन तक भी जब ये डिटेल पहुँचेंगी तो आप भी एक मरतबा सोचेंगे कि ये कैसे लोगों को इन्होंने वजारतें जो हैं वो दे दी हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरे नॉलेज के मुताबिक ये जो 3 लोग हैं नाज़रीन, इनके ऊपर ख़ासा एतराज़ है और पूरी काबीना जो है ख़ास तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 32 पीटीआई की नशिस्तें थीं, जिसमें से 4-5 तो वैसे एडजस्ट हो गए, सीनियर वज़ीर वगैरह, और पीछे बाजी 27 में से 15 ये वज़ीर और 2 एडवाइज़र, 17 लोग इस तरह से एडजस्ट हो गए। तो बाकी जो 10 लोग बनते हैं जिन्हें कोई भी नशिस्त नहीं दी गई, वो ये एतराज़ात कर रहे हैं कि इन लोगों को, ख़ास तौर पर ये जो 3 लोग हैं, इन 3 लोगों को किस तरह से वजारतें दे दी गई। सरदार मीर अकबर ख़ान साहब वो रहे हैं मुस्लिम लीग नून में, वहाँ 5 साल वज़ीर रहे, फिर जो उनके हवाले से इस तरह से मुबैना इतलात है कि जंगलात की कटाई और करप्शन इन मामलात में भी वो मुलविस हैं। फिर उसके बाद अगर क्या पता उनके पास नैब के हवाले से केसेस भी बाद में आए, शाहिदा सगीर साहिबा का आप देख लें, सरदार हुसैन खान साहब, तो मेन एतराज़ इनके ऊपर है कि इनको दे जा सकती है तो हमें क्यों नहीं दी जा सकती। तो बनते साथ ही ये टूट फूट का शिकार हो चुकी है और ये इनके ऊपर एतराज़ात अब आना शुरू हो चुके हैं। बाद में ये किस तरीके से चलती हैं या वो 10 लोग जो हैं वो क्या बगावत कर सकते हैं नाज़रीन, ये बहुत अहम स्टेज अब आ चुकी है। इसी वजह से ही काबीना का ऐलान नहीं किया जा रहा था। सदर वज़ीर-ए-आज़म सारा मामला क्लियर होने के बाद, कश्मीर कौंसिल इलेक्शन क्लियर होने के बाद, इसीलिए काबीना का मामला रखा गया था, क्योंकि मालूम थी ये चीज़ें पहले से कि बाद में जाके ये बगावत होनी है। तो अब नाज़रीन उन 10 लोगों का क्या रिएक्शन आता है, वो जो 10 मेंबरान हैं, एमएलएज़ हैं, उनका क्या रिएक्शन आता है, वो क्या बगावत करते हैं या किसी दूसरी जमात के साथ वो मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी वो भी आपके साथ नाज़रीन हम शेयर करते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन एडवाइज़र्स जो हैं वो मिस्टर मकबूल साहब और चौधरी मोहम्मद अकबर साहब को एडवाइज़र्स के तौर पर वज़ीर-ए-आज़म के लगाया गया है। बहरहाल ये जो 15 नाम हैं, इन 15 नामों को अभी तक वज़ारतें तो अलाट नहीं हुई, लेकिन काबीना में इनको शामिल कर लिया गया है। इनको क्या वज़ारतें दी जाती हैं, इस हवाले से भी जैसा नोटिफिकेशन जारी होगा, वैसे तो मैं वज़ारतों के हवाले से भी आपको डिटेल्स बता चुका हूँ कि मुमकिना तौर पर इस वज़ीर को ये वज़ारत मिल सकती है। जैसा कि मैंने नामों की डिटेल बताई तो सेम वही लिस्ट भी सामने आई। तो जब एग्जैक्ट लिस्ट भी सामने आ जाएगी तो वज़ारतों की भी बताऊँगा। लेकिन ये जो 3 नाम हैं नाज़रीन, ऑब्वियसली इनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आप इनके हवाले से क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि इनको वज़ारतें दी जानी चाहिए थी, इनको काबीना में शामिल बल्कि किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। और वो जो 10 लोग हैं वो अब किस हद तक जाएंगे, ख़ास तौर पर जब खुद ही ये मौका दे दिया गया है अपने ऊपर उंगलियां उठाने के लिए। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी डिटेल्स होती हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।